Skin is largest organ of our body. It, it is made up of cells and tissues and protect against from heat and cold. और यही कारण है कि हमारी स्किन हेल्दियर दिखती है, फ्रेश एंड मॉइस्ट दिखती है। बट समटाइम स्किन में कुछ इश्यूज आ जाते हैं। मे बी अगर हम प्रॉपर डाइट ना लें या फिर पानी की इनटेकिंग कम करें या फिर कोई मेडिकल इशू हो या सन एक्सपोजर ज़्यादा हो या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, चाहे जो भी हो, हमारे स्किन में जब कोई प्रॉब्लम आती है, लाइक एक्ने दिखने लगता है, पिंपल होने लगते हैं, डार्क पैचेस हो जाते हैं, अगर कभी समटाइम्स पिगमेंटेशन दिखने लगते हैं स्किन में, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम स्किन में आती है तो फिर बात आती है सॉल्यूशन की। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, लेकिन उसमें से बेस्ट है केमिकल पील। आज ये वीडियो इसी के ऊपर बेस्ड है, केमिकल पील के बारे में, कि व्हाट इज केमिकल पील, ये हम कब कब अप्लाई कर सकते हैं, किन लोगों के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं, एंड इसकी एप्लीकेशन के बाद हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, इन सारी बातों का डिस्कस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुमन खंडेलवाल, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, acupressure acupuncturist and weight loss specialist. What is peel? Peel means exfoliation. When we apply peel on your body, the outer layer of your skin, stratum corneum, is removed and underlying fresh skin is exposed. और ये हम एक तरह का एसिड लगा के करते हैं। एसिड के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, लाइक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, पॉली हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, लाइक ग्लाइकोलिक, लैक्टिक, मैंडलिक, सिट्रिक, एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड लाइक सैलिसिलिक, जैसनर। इस तरह से हम एसिड लगा के जो हमारे आउटर लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम, उसको रिमूव करते हैं। अब बात आती है कि व्हेन इज इट डन, इसे कब करना चाहिए, क्या इंडिकेशंस हों तब हम ये अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह की ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर एक्ने किसी को हो गया हो या एक्ने के बाद के एक्ने स्कार्स हो जाते हैं, जब एक्ने तो चले जाते हैं लेकिन बाद में उसके दाग रह जाते हैं, पिट्स हो जाते हैं, या फिर पिगमेंटेशन हो, मेलाज्मा, फ्रेकल्स, डार्क सर्कल्स हो गए अगर किसी को, तो भी हम ये ट्रीटमेंट देकर बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देख सकते हैं। अगर किसी को रिंकल, फाइन लाइन हो, तो हम वहाँ पर पील करके कोलाजन को बूस्ट करते हैं, जिससे उनके रिंकल एंड फाइन लाइन भी हमें कम नज़र आती है। अगर किसी के पोर्स ओपन हो गए हों तो उसके लिए भी हम ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एंड कई बार प्री पार्टी पील, लाइक अगर आप पार्टी में जा रहे हैं उसके पहले अगर कुछ ग्लो चाहते हो चेहरे में, तो इसके लिए भी हम केमिकल पील यूज करते हैं। अब बात आती है कि कौन सा केमिकल पील यूज करें। तो फ्रेंड्स, जब आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे, अपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे, तो वो आपकी स्किन को चेक करेंगे पहले, और फिर वो डिसाइड करेंगे कि आपके स्किन के लिए कौन सी चीज़ें, कौन सा पील बेस्ट है। उसके बाद ही वो आपको वो पील देंगे। इसमें बहुत सारी बातें मैटर करती है, जैसे कि अब अगर आप पील ले रहे हैं तो कौन सी जगह पर ले रहे हैं, मतलब बॉडी के कौन से पार्ट पे लेना है। लाइक अगर स्किन में लेना हो, अंडर आर्म्स है, थाइज है, लेग है, उसके अकॉर्डिंग ही पील डिसाइड की जाती है। क्योंकि जो हमारे फेस की स्किन होती है ना, वो बहुत थिन होती है, एंड जो दूसरी पार्ट होती है वो थिक होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पील भी डिसाइड करते हैं एंड कॉन्सेंट्रेशन भी डिसाइड करते हैं। एंड आपकी प्रॉब्लम क्या है, अगर एक्ने की प्रॉब्लम है तो कौन सा पील देना है, अगर रिंकल के लिए अगर ट्रीटमेंट दे रहे हो तो कौन सा पील देना है, अगर आपको ग्लो के लिए लेना हो तो उसके अकॉर्डिंग पील डिसाइड करते हैं आपके कॉस्मेटोलॉजिस्ट।
एंड साथ ही ये इस बात पे भी डिपेंड होता है कि आप मेल हैं या फीमेल है। जनरली क्या होता है, जो मेल की स्किन होती है वो थोड़ी थिक होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी पील डिसाइड किया जाता है। एंड डाउन टाइम, अगर आप 3-4 दिन घर पर रह सकते हैं, आपको बाहर जाने की जैसी बहुत ज़रूरत नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम पील डिसाइड करते हैं। अगर आपको बाहर कहीं जाना है अर्जेंट पील लेने के बाद ही, तो माइल्ड पील ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारे स्किन के डेप्थ में डर्मिस के लेयर तक जाता है। एपिडर्मिस के लास्ट लेयर, डर्मिस के फर्स्ट लेयर तक जाकर ये हमारी स्किन को हील करता है, ट्रीट करता है। एंड समटाइम्स हम कॉम्बिनेशन पील एंड सीक्वेंस पील भी यूज़ करते हैं। अब सवाल आता है कि हाउ मेनी सेशंस आर रिक्वायर्ड, कितनी सेशंस की हमें ज़रूरत होगी अगर हम किसी चीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन कि आप क्यों पील करवाना चाहते हैं। अगर किसी को एक्ने की प्रॉब्लम है तो 4 से 6 सेशंस की नीड होती है अप्रॉक्स। अगर किसी को मेलाज्मा की प्रॉब्लम है तो 6 से 8 सिटिंग जैसा लग जाता है इसको कंप्लीट रिजल्ट अगर हमें देखना हो तो इतना टाइम लग जाता है। अगर किसी को सिंपल ग्लोइंग के लिए करना है तो एवरी 3 या 4 मंथ्स पे आप करवा सकते हैं, या फिर अगर किसी को पार्टी में जाना है तो 1 सिटिंग भी आप इसके ले सकते हैं। इस तरह से अब ये है कि अब क्वेश्चन आता है कि कितने दिन के गैप में ये पील लिया जाए। एक बार एक सेशन ले लिया, फिर कितने दिन का गैप होना चाहिए, ये क्वेरी भी रहती है लोगों के मन में। कम से कम अगर हम माइल्ड पील लेते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन का, तो हमें कम से कम 10 से 14 दिन का गैप लेना ज़रूरी होता है। कम से कम 10 दिन का तो गैप ज़रूर लेते हैं। और अगर कोई डीप पील करवाते हैं तो 21 दिन का गैप ज़रूरी होता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा पील और किस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं और कितने कॉन्सेंट्रेशन का कर रहे हैं। अब बात आती है कि इसके साइड इफ़ेक्ट की। क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है? नहीं फ्रेंड्स, अगर आप एक सर्टिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट से आप ये ट्रीटमेंट करवाते हैं तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब हम पील लेते हैं तो माइल्ड सी बर्निंग या टिंगलिंग या थोड़ा रेडनेस वो थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन 2 से 3 मिनट में ही ये चला जाता है। इन केस आपको कभी ऐसे लगे कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप इमीडिएटली अपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट से मिलें। प्रिकॉशंस, दिस इज़ वेरी मैंडेटरी आफ्टर पील, तभी हमें एक बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि हम अपनी स्किन का अपर लेयर शेड कर रहे होते हैं। इसीलिए हमें मॉइस्चराइज़र लगाने की आफ्टर पील, मॉइस्चराइजिंग करने की उसको प्रॉपर, एंड सनस्क्रीन लगाने की बहुत ज़रूरत होती है। एंड सनस्क्रीन भी आफ्टर 2 to 3 आवर्स हमें री एप्लीकेशन करना होता है। अगर स्किन आपकी ऑयली है तो आप जेल बेस्ड, और अगर ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं। और ये ध्यान रहे कि जब भी हमारी स्किन आफ्टर पील जब वो एक्सफोलिएट हो रही हो तो उसके हाथ से खींच के नहीं निकालना है, ना ही कोई स्क्रबिंग करनी है। और जितना हो सके धूप से बचना चाहिए हमें। आफ्टर पील 3-4 दिन 5 दिन घर से बाहर नहीं जाए, धूप से बचाव करें, प्रॉपर सनस्क्रीन प्रॉपर लगा कर रखिए, मॉइस्चराइज़र लगाएं, सनस्क्रीन लगाएं, एंड कोई भी पार्लर एक्टिविटीज़ हम इसके बाद अवॉइड करेंगे। और इवन जो घर में हम होम रेमेडी के तौर पे कई सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं, बेसन है, हल्दी है, और भी कई तरह की पैक बनाते हैं, वो भी हम अवॉइड करेंगे इस टाइम। व्हेन टू अवॉइड, कब हम पील अवॉइड करेंगे? जब आपकी स्किन में सीवियर रोसेसिया हो, या फोटो सेंसिटिव डिसऑर्डर हो, या फिर इरिटेटेड स्किन हो, या ओवर सेंसिटिव स्किन हो, या फिर आपके मुंह के पास में कोई छाले हों। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो हम पील अवॉइड करेंगे, उस टाइम हमें पील नहीं करवाना चाहिए। आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे। दोस्तों, केमिकल पील का टॉपिक तो वैसे बहुत वास्ट है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सारे बेसिक्स कवर करने की। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके मिथ लेकर आने वाली हूँ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल पील को लेके बहुत सारे मिथ भी हैं, और
इस वीडियो के बाद में जो आपकी कोई क्वेरीज होगी, कोई क्वेश्चन होगा, तो उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।